आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 बेसिक सेट थ्योरी। सेट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास जो टर्म्स यूज़ होंगी वो यहाँ पे मेंशन हो रही हैं। सेट क्या चीज़ है, सेट को डिफ़ाइन करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के एलिमेंट्स क्या मुराद हैं। टाइप्स ऑफ सेट, सेट की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नल सेट हो गया, सिंगल सेट, या इसके अलावा हमारे पास यूनिट सेट इसको भी कहते हैं, फिनिट सेट, इनफिनाइट सेट और सब सेट। ये इन सारों को हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है बेसिक सेट थ्योरी। तो सेट क्या चीज़ है हमारे पास, ये देखें। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हमारे पास वाज़ेह अशिया की जो कलेक्शन होती है उसको हम एक तरतीब में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उसको बंद कर देते हैं, तो इसको हम सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे पास वाज़ेह अशिया होनी चाहिए। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर 1 2 3, ये हमारे पास पहले 3 नेचुरल नंबर हैं। तो इनको जब हम इस ब्रैकेट के अंदर कोड कर देंगे, ये ब्रैकेट हमारे पास इस शेप की ये ब्रैकेट होती है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास इस शेप में जब हम उनको कवर कर लेते हैं तो इसको सेट बोलते हैं। लेकिन सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास वाज़ेह होने चाहिए। अब ये जो हमने एक सेट बनाया, अब जो भी चीज़ है इस हमारी वर्ड में वजूद में जब आती है तो कोई ना कोई इसको नाम ज़रूर देते हैं। इसी तरह जो भी सेट हम मेंशन करेंगे उसको एक नेम दे देंगे। लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट करेंगे। इसके बाद जो आपने अल्फ़ाबेट इसके अंदर अगर एलिमेंट आ जाएं तो उसको स्मॉल a b c d etc डिनोट करेंगे। अगर नेम देना हो तो कैपिटल हमने नेम देना होता है। ये नेम दे दिया b इज़ इक्वल टू a b c d, ये हमारे पास एक सेट बन गया। a इज़ इक्वल टू 1 2 3। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं सेट इज़ इक्वल टू ये देखिए हमने सी का एक सेट बनाया जिसमें हमने ये मेंशन किया कि स्टैटिस्टिक चैप्टर इन आईकॉम के जो सिलेबस है उसमें स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट जो है इसके चैप्टर कितने हैं वो यहाँ पे हम चैप्टर्स के नेम लिख लेंगे, या ये हमने इसको इसी तरह एक स्टेटमेंट के अंदर इसको कोड किया। तो ये भी हमारे पास एक सेट को मेंशन करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक मेथड है। तो ये सेट की हमारे पास एक थ्योरी थी, ये कैपिटल से डिनोट करेंगे और यहाँ पे बाकी जो हमारे पास स्मॉल a b c d इस तरह से डिनोट करेंगे।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट के एलिमेंट से क्या मुराद है? जो चीज़ हम अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सेट के एलिमेंट, ए सेट का एलिमेंट, बी इस बी सेट का एलिमेंट, सी इस बी सेट का एलिमेंट, डी बी इस बी सेट का एलिमेंट। ये चैप्टर नंबर 1 इस सी सेट का एलिमेंट है। चैप्टर नंबर 5 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक सेट थ्योरी, ये भी स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, ये भी सी सेट से बिलोंग करता है। कि जो हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट पड़े हैं, जो ऑब्जेक्ट्स, जो नंबर, जो इशिया हमारे पास हैं, उनको एलिमेंट ऑफ सेट कहेंगे। अब इसके बाद एलिमेंट ऑफ सेट को दूसरा हमारा यहाँ पे ये देखें, अब इसको मेंशन कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट, ये देखें ए हमारे पास एक सेट है 1 2 एंड 3। अभी ये जो हमने सेट ए लिया, इसको ए में हमारे पास एलिमेंट 1 2 एंड 3। अब ये हम कह सकते हैं 1 इज बिलोंग टू ए। ये जो 1 है ये ए का एलिमेंट है। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए। 1 जो है ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, 2 भी ए से बिलोंग कर रहा है, 3 भी ए से बिलोंग कर रहा है। ये किसी सेट के एलिमेंट का उसमें शामिल होने की ये सिंबल है हमारे पास। ऐसे एक ई लिखते हैं हम इस तरह से, ये नहीं लिखना आपने, ये इसको एलिमेंट ऑफ सेट बिलोंग टू पढ़ते हैं। ए बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए। तो ये एलिमेंट ऑफ सेट। इसके बाद टाइप्स पे आ जाते हैं कि सेट की हमारे पास टाइप्स कितनी हैं। इस स्टेप पे, इस पोर्शन पे आ जाते हैं हम। टाइप्स ऑफ सेट। अब हमारे पास सबसे पहले इसकी जो पहली टाइप है वो नल सेट है। ये देखें, हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ऐसी हम ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते। ये b इज इक्वल टू ऐसे। ये जो हमारे पास नल सेट होता है, जिसमें ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इसको नल सेट बोलते हैं। ये देखिए हमने सिर्फ ब्रैकेट लगाई है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा, इसको नल सेट बोलेंगे। ये b, इसको नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो ये ब्रैकेट लगाते हैं या इसके लिए हमारे पास ये सिंबल है, ये ऐसे ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे स्लैश डालेंगे। ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये यहाँ पे नोट करने की चीज़ है कि हमारे पास a इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पे हमने ज़ीरो मेंशन कर दिया तो a नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट मौजूद है 0। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको नल सेट बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी इसकी टाइप है नल सेट के बाद सिंगलटन सेट। इसको डिस्कस कर रहे हैं सिंगलटन सेट। ये यूनिट सेट, इसको यूनिट सेट भी कहते हैं, सिंगलटन सेट भी कहते हैं इसको। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि a इज़ इक्वल टू
इज इक्वल टू Z, C इज इक्वल टू 50। ये हमारे पास ऐसे सेट हैं जिसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फिनिट और इनफिनिट सेट, इसकी दो मज़ीद टाइप्स हैं, फिनाइट या अनफिनाइट भी इसको बोलते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड हों, काउंटेबल हों, उनको फिनिट सेट कहेंगे। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट हमारे पास काउंटेबल हों, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसको फिनिट सेट बोलते हैं। और इनफिनिट सेट ऐसा सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारी रिसाइज से, हमारी अप्रोच से बाहर आए, उसको इनफिनिट सेट बोलते हैं। इसके बाद सबसेट। सबसेट हमारे पास ये ए सेट है, ए 1 2 3 4 एंड 5। बी हमारे पास है 1 2 एंड 3। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये जो बी सेट है ये सारे का सारा ए सेट में शामिल है, तो इसको कहेंगे कि बी सबसेट ए। बी इज सबसेट ए। ये सबसेट को मेंशन करता है, ये हम यू ऐसे लिखते हैं। इसी यू को आपने ऐसे लिखकर यहाँ पे नीचे एक लाइन लगा देनी। इसका मतलब ये है कि ये जो बी है ये ए सेट से बिलोंग कर रहा है। ये सारे का सारा सेट ए सेट में शामिल है। अब ये देखें, इसी की रिलेटेड हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एक्स सेट है हमारे पास 5 5 5 6 10 और ए सेट है हमारे पास 5। अब इसको हम ये बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट एक्स। और इसी तरह हम यहाँ पे एक बी सेट लिख लेते हैं इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। 11, बी इज इक्वल टू 11। यहाँ पे अब हम ये लिख सकते हैं कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स सेट। ये सबसेट न होने को रिप्रेजेंट करता है कि जो बी सेट है हमारा, ये एक्स सेट का सबसेट नहीं है, एक्स सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक था जिसमें हमने थ्योरी को न्यूमेरिकल पोर्शन में डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम इसकी मज़ीद इसकी जो टाइप्स और डिटेल है इस चैप्टर की, तो ये मुख्तसर सा चैप्टर है हमारा। तो इसमें जो टर्म्स यूज़ होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल काम भी स्टार्ट कर लेंगे।